हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। सो दिल्ली एनसीआर ने विटनेस किया है 16 अर्थक्वेक्स इन द लास्ट 2 मंथ्स। ये अर्थक्वेक्स थे तो माइनर अर्थक्वेक्स, बट ये अभी कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। सो 2 मंथ्स में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं और क्या इनका रीज़न है, एंड दूसरा कि क्या ये जो अर्थक्वेक्स अभी दिख रहे हैं, क्या एक बिग अर्थक्वेक क्या क्या आने की कोई चांसेस हैं? क्या कभी अभी आने वाले टाइम में कोई बड़ा अर्थक्वेक भी स्ट्राइक कर सकता है दिल्ली को? सो जानते हैं इसके बारे में इस पूरी वीडियो में। रिसेंटली जो अर्थक्वेक्स अभी आए हैं दिल्ली में, दे आर ऑफ द मैग्नीट्यूड, देखिए जो 3 मई को जो आपका अर्थक्वेक रहा है, दैट वाज ऑफ द मैग्नीट्यूड 3। फाइन। उसके बाद 6 मई को आता है एक 2 मैग्नीट्यूड का, देन 10 मई को आता है दोबारा 3.4, देन 2.2, 2.5। ये जो थे आपकी, ये दिल्ली में इनका एपिसेंटर रहा। फिर फरीदाबाद यानी जो इसके आसपास के एरियाज है, रोहतक, एनसीआर रीजन, एवरीथिंग अराउंड दिल्ली, तो वहाँ पर 29 मई, 28, फिर 1 जून, फिर आपका 3 जून, और अभी बिल्कुल रिसेंटली 8 जून वहाँ पर जो आया है 2.1 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक दोबारा आया है। सो बेसिकली ये जो है, ये अर्थक्वेक्स तो माइनर है, बट यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आपकी प्लेट्स हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर चल रही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि ये अभी अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। देखिए जो दिल्ली है, इट फॉल्स अंडर द 4th हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन। 4th हाईएस्ट आपके जो है 5th लेवल होता है, जो 5th रीजन होता है, जो 5th रैंकिंग पे रीजन होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा डेंजरस रीजन होता है, जो कि आपके इंडिया में जो है हिमालयस हैं। फाइन, हिमालयस उनके आसपास में जो सारे एरिया हैं, दे फॉल अंडर द 5th कैटेगरी, जो कि है सबसे ज़्यादा डेंजरस यानी सबसे ज़्यादा प्रोन अर्थक्वेक जोन, अर्थक्वेक प्रोन जोन। फाइन। सो अब यहाँ पर दिल्ली जो है वो 4th है, ठीक है। एंड दूसरा, जो दिल्ली में जो ज़्यादा ट्रेमर्स आते हैं, जो भी अर्थक्वेक फील होते हैं, दे जनरली कम फ्रॉम, अगर कोई सेंट्रल एशिया या फिर कोई हिमालयन रीजन में भी कोई अर्थक्वेक आएगा तो वो भी जो दिल्ली है वहां तक जो है महसूस किया जाता है। बट अभी जो रिसेंटली ये अर्थक्वेक आ रहे हैं, इनमें अजीब बात क्या है, दैट दीज आर द अर्थक्वेक्स दे हैव देयर एपिसेंटर इन द नेशनल कैपिटल। ये अर्थक्वेक्स जो है, ये ऐसे अर्थक्वेक्स नहीं है जो कि कहीं हिमालय में आए या फिर कहीं बाहर कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान या उन कहीं रीजन्स में वो अर्थक्वेक आया है तो आपका दिल्ली में वो फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। इन अर्थक्वेक्स का जो एपिसेंटर है वो नेशनल कैपिटल में ही है या उसके आसपास के एरिया में ही है। तो हमें जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा कि दिल्ली किस हिसाब से, वहां पर कौन सी प्लेट ऐसी मूवमेंट है, वहां पर ऐसा कौन सा डिस्टर्बेंस चल रहा है कि दिल्ली खुद एक एपिसेंटर भी बन गया है। सो लेट अस सी दिस डायग्राम, दिस मैप यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आपको ये कुछ दिख रहा है, सो दिस इज, ये आपका बाउंड्री है। फाइन, ये आपको इंडिया की बाउंड्री यहाँ पर दिख रही है। तो आपको सबसे ऊपर देखिए, दिख रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस इज योर मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट दिख रहा है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट दिख रहा है, एक आपका दिल्ली सरगोधा रिज आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो है ये आपका स्टडी एरिया, दिस इज योर दिल्ली, ठीक है। यहाँ से दिल्ली के आसपास से आप देखिए क्या क्या चीजें जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर है दिल्ली हरिद्वार रिज, यहाँ पर है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मथुरा मुरादाबाद फॉल्ट, यहाँ पर एक महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट भी है यहाँ पर। सो ये सारे जो फॉल्ट्स हैं, ये सब क्या चीजें हैं, ये हम क्यों यहाँ पर देख रहे हैं, थ्रस्ट, ये रिज, कहीं पर उसको फॉल्ट लिखा है, कहीं पर थ्रस्ट लिखा है, ये सब चीजें क्या है। सो बेसिकली अगर आप इसको इससे आप इसकी एनालॉजी समझ सकते हो। आप पहले ये पढ़िए, जो फॉल्ट लाइंस है, जैसे हिमालयन प्लेट है या फिर हम बोलते हैं कि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो थ्रस्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट को। फाइन। और इंडियन प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है, ठीक है, इट इज सबडक्टिंग एंड इट इज गोइंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो उसकी वजह से जो ये पुश इंडियन प्लेट करती है, अब इस इंडियन प्लेट में खुद काफी ऐसी जो वीक जोन्स हैं, ठीक है, जो वीक एरियाज हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। फाइन। इन क्रैक्स को ही हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं और उससे हम समझते हैं कि हमने अभी क्या बोला है। देखिए जो हिमालयन प्लेट है, इट इज मूविंग in the north and northeast direction, subducting beneath the Eurasian
प्लेट, ऑलराइट, ठीक है, वो उसको उसकी तरफ पुश कर रही है। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी अलोंग द वीक जोन्स। ठीक, अभी क्या हो रहा है कि जो ये फॉल्ट लाइंस जो हमने बोली हैं, यहाँ पर जो है काफी एनर्जी जो जनरेट होती है इसकी वजह से। और अभी जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये यही कुछ एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। और वो कह रहे हैं ये अच्छा है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक्स में एनर्जी रिलीज हो जाए, कल को ये कोई बड़ा अर्थक्वेक ना बने तो पहले ही सारी एनर्जी रिलीज हो जाए। बट क्या ये सही है? क्या इट इज ट्रू कि अभी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और बाद में कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा? उससे पहले हमें समझना है बेसिकली ये फ्रैक्चर्स या फॉल्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको सिंपली ये चीज बताई है कि जो इंडियन प्लेट है वो आपकी यूरेशियन प्लेट को थ्रस्ट करती है, ठीक है, एंड इट इज गोइंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो इस पुश की वजह से आपको पता है हिमालयस बने हैं। फाइन, अब ये जो हिमालयस बन रहे हैं तो ये हाईली दे आर अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, हमें पता है, बट वहां पर कुछ आ रहे हैं फ्रैक्चर्स और इन फ्रैक्चर्स को हम बोलते हैं फॉल्ट्स। अभी फ्रैक्चर कैसा है, जैसे कि आप इसकी एनालॉजी ले सकते हैं कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ है, ठीक है, आपको चोट लगी एंड वहां पर जो है आपकी बोन ब्रेक हो गई, फिर आपको वहां पर फ्रैक्चर आया, फिर आपने, ठीक है, वहां पे प्लास्टर हुआ, वो आपकी जगह जो है वो सब आपकी जो बोन वगैरह है वो सब जुड़ गई, अब वो ठीक हो गया। बट आपको पता है कि वो जो एरिया है जहां पर आपको कुछ ऐसी चोट लगी थी वो हमेशा ही जो है आपका एक वीक जोन रहेगा। अगर कल को आपकी फिर से वहां चोट लगती है तो वहां पर दोबारा फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारी प्लेट भी होती है, प्लेट में भी कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स होते हैं कि जब ये पहले ये मूवमेंट हो रही थी प्लेट्स की तो वो वीक पॉइंट्स ऑलरेडी वहां पर थे, ठीक है। अब उन्हीं फ्रैक्चर्स में क्या होता है, कुछ कभी कभी वो फ्रैक्चर जो है वो जो क्रैक है वो बड़ा बन जाता है, वो डीप फिशर के बिल्कुल ऐसे रॉक के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इन सबको क्या बोला जाता है, ये कोई जॉइंट या फिर कोई ऐसे फॉल्ट या कोई फ्रैक्चर जो डेवलप होते हैं, इन फ्रैक्चर्स में ही क्या होते हैं, आपकी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अर्थक्वेक आते हैं। हम इसको अच्छे से जो आगे समझेंगे विद डायग्राम कि कैसे हम इस फ्रैक्चर की बात करें, कैसे पूरा का पूरा जो लैंडमास है वो टूट जाता है। लीनियमेंट क्या होती है? नो, लीनियमेंट भी इसके साथ में फॉर्म होती है। लीनियमेंट होगा, लीनियमेंट इज लाइक अ लाइन, एक लाइन में कोई फीचर डेवलप हो जाता है। जैसे अगर ये वाली जो चीज है यहाँ पर फ्रैक्चर आ गया तो ये ऐसे नीचे बैठ गई, सो ऐसे कुछ पूरा लीनियर लाइन में ऐसे कोई आपकी कोई चीज डेवलप हो जाएगी। तो ये जो आपकी पूरी लाइन में ये पूरी चीज ये डेवलप हुई है इस जगह पर, ठीक है, इसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। ये भी क्या होती हैं, ये वैलीज फॉर्म हो जाती हैं जब ऐसे बीच में से क्रैक हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं आपके जो सरफेस है उसके। फाइन, ये पूरे ऐसे लाइन में डेवलप होता है तो इनको लीनियमेंट्स भी कहते हैं। नाउ अब जो दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे फॉल्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत सारे क्रैक्स हैं, ठीक है, जहां पर दिल्ली की जो प्लेट है वहां पर बहुत सारे फॉल्ट्स है। मथुरा फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट है, दिल्ली हरिद्वार रिज है, दिल्ली सरगोधा फॉल्ट है, महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट है। ये होता कैसे है? अब फॉल्ट मैंने आपको बताया कोई फ्रैक्चर होगा। आप फर्स्ट वाले इसमें डायग्राम में देखिए कि कैसे आपका जो है नॉर्मल फॉल्ट डेवलप होता है। फाइन, देखिए ये यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका कोई क्रैक आया। फाइन, अब उस क्रैक की वजह से व्हाट हैपेंड, ये जो है दिस इज योर फॉल्ट प्लेन, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट प्लेन, जहां से आपका जो है क्रैक होगा, ठीक है। ये ऐसे क्रैक हो और ऐसे नीचे बैठ गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्टिंग, ठीक है। ये ऐसे क्रैक हुआ तो एक्चुअल में क्या था कि इनके ऊपर कोई ऐसी फोर्सेस लगी, टेंशनल फोर्सेस बोलते हैं, और उन्होंने इस जो पूरा जो एरिया है उसको क्या किया, उसको दोनों तरफ खींचा, और उसके खिंचाव की वजह से, उस टेंशन की वजह से क्या हुआ, ऐसे वो बैठ गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। एक होता है आपका थ्रस्ट फॉल्ट। नाउ थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है, जब आपका कुछ उल्टा होगा, यानी अगर आपका यहाँ पे कंप्रेशन हो गया है, फाइन, दिस वाज टेंशन, और थ्रस्ट फॉल्ट में आपका होगा कंप्रेशन। तो थ्रस्ट फॉल्ट को रिवर्स फॉल्ट भी बोलते हैं। ये भी आपके हिमालयस में ये सारे आपको मिलते हैं, ठीक है, हिमालयस और आसपास के रीजन्स में आपको ये फॉल्टिंग के क्रैक्स लैंड में हुए हुए दिखेंगे। ये कैसे काम करता है, इट हैपेंस लाइक दिस। ये थ्रस्ट है ना, तो थ्रस्ट मतलब ये ऊपर जाता है, तो कंप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जो फॉल्ट प्लेन या फिर जहां पर क्रैक था ऑलरेडी, उस क्रैक में क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया उस कंप्रेशन की वजह से। और किस तरीके से आपके फॉल्ट्स आते हैं, देयर इज अ ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट फिर से हो गया है तो इसका मतलब वो फिर से ऊपर की तरफ उठेगा। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये लैंड थोड़ी ऊपर उठ गई है, बाद में ये पूरा प्रॉपर थ्रस्ट फॉल्ट में डेवलप हो जाएगा। एक होता है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है बट की स्लाइड कर जाता है। देखिए ये आपका जो क्रैक था वहीं से जो है आपकी लैंड इस तरीके से स्लाइड कर जाएगी। तो अब देखिए इतना बड़ा जो लैंड मास है, अगर वो लोग ऐसे स्लाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उससे क्या जनरेट होंगे, अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। इन्हीं क्रैक्स जो है दिल्ली में भी आसपास में ऐसे बहुत सारे क्रैक्स हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिनके होने की वजह से जो क्या है, हमें अभी ये छोटे अर्थक्वेक्स
फील हो रहे हैं। फाइन, अगर कल को यही जो क्रैक है ये कोई बड़ा, इसमें कोई ज्यादा एनर्जी यहाँ से इन क्रैक से रिलीज हो जाती है, बुरी तरीके से टूट जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये रहे आपके कुछ रिजेस, दिल्ली सरगोधा रिज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली हरिद्वार रिज। अब जब आपको रिज दिख रहा है तो आपने समझने हैं कि आपके वहां पर कुछ क्रैक्स हैं। बेसिकली रिजेस लाइक दिस, कुछ ऐसा फीचर हो जाता है रिज का। ठीक है, सो रिज कुछ ऐसे बनती है, पर आपको अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है कि यहाँ पर आपका अर्थक्वेक रीजन्स रहेंगे। तो इन लाइंस के जो है ये, इनमें कुछ ना कुछ टेंशन आएगी और यहाँ पर आपके ये एरियाज रहेंगे जहां पर आपका अर्थक्वेक आ सकता है। सो देखिए, दिल्ली से ही होके जा रही है आपकी दिल्ली सरगोधा रिज, दिल्ली हरिद्वार रिज भी वहीं से है। इनफैक्ट ये मथुरा मुरादाबाद रिज है, यहाँ पर भी अगर कुछ हुआ तो यहाँ पर भी इस लाइन पर भी अर्थक्वेक्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ हुआ यहाँ पर भी अर्थक्वेक्स आ जाएंगे। एंड ऊपर जो आपके हिमालयन रीजन है वहां तो इन क्रैक्स में जो है अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं। सो अभी जो रिसेंटली हम अभी बात कर रहे थे कि अभी जो रोहतक में जो रिसेंटली जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और वहां पर एक अर्थक्वेक तो 4.5 तक चला गया है। सो अब इतने ज्यादा जो है, अगर इससे ऊपर चला गया वो अर्थक्वेक, इससे ऊपर जाने लगे तो उतने ही ज्यादा डेविस्टेटिंग होने शुरू हो जाएंगे। सो अभी ये जो अर्थक्वेक है, ये बोला जा रहा है कि जो ये आपकी महेंद्रगढ़ देहरादून, ये आपके जो सब सरफेस फॉल्ट है, ये देखिए ये फॉल्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट में जो है अभी रिसेंटली जो आपका रोहतक में आया है वो इस फॉल्ट की वजह से आया है, इस फॉल्ट में कहीं हलचल हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका किस फॉल्ट में हुआ है, बट वो होने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा इस फॉल्ट में हलचल हुई तभी एपिसेंटर इस फॉल्ट पे है। ठीक है, सो ये सारे ऐसे रीजन्स रहेंगे जहां पर आपका कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम रहेगी। सो ये सारे आपके क्रैक्स हैं आपकी उस प्लेट में जहां पर आपके अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, द फाइनल क्वेश्चन इज कि अभी ये जो स्मॉल अर्थक्वेक्स आ रहे हैं क्या ये फोटेल करते हैं दैट देयर विल बी अ बिगर वन? नाउ अब जो अर्थक्वेक रहते हैं लाइक 4 और बिलो 4, दे आर हार्डली डेवेस्टेटिंग, जो मैंने बताया उनमें इतनी ज्यादा इंटेंसिटी एनर्जी नहीं होती है, सो वो डैमेज इतना नहीं करते हैं। फाइन, एंड आपका जो थाउजेंड्स ऑफ सच अर्थक्वेक्स जो है आपका एवरी ईयर आते रहते हैं, इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट दे सर्टनली ये भी नहीं बता सकते हैं वो कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, पर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगा। तो बस वही बात हुई कि प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं। पर एक चीज जो साइंटिस्ट ने बोला है कि जो हिमालयन रीजन है हमारा, वहां पर कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा। तो ये उन्होंने क्यों बोला है? उन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 8 या उससे ज्यादा, जो आपको पता है 8 या उससे ज्यादा अगर मैग्नीट्यूड का आया तो वो बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी जो है आपका अर्थक्वेक रहेगा वहां पर। ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जो तब भी जो है दिल्ली जो है इसी से ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, खुद के जो उसके फॉल्ट लाइंस है वहां पर इतने बड़े अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं। जो उसको ज्यादा डेवस्टेशन होने के चांसेस है वो यही हिमालयन रीजन, क्योंकि आप जानते हैं हिमालयन रीजन से भी दिल्ली इज हार्डली 250 किलोमीटर्स अवे। ठीक है, और हिमालयन रीजन जो आपका आता है 5th जोन में आता है। ठीक है, तो वो सबसे मतलब जो है आपका डेंजरस जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है आपका। सो उससे ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली। ठीक है, तो उसमें भी अगर कोई इफेक्ट आता है तो अगर 8 या उससे ज्यादा का आता है। अब साइंटिस्ट ने बेसिकली पता कैसे लगाया है कि कभी जो है यहाँ पर बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है? हम जानते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी वहां पर चल रही है कि एक जो प्लेट है दैट इज मूविंग बीनीथ द अदर वन। इससे क्या हुआ है, दे आर सेइंग दैट दे वर एबल टू मेजर द एनर्जी, they have been able to measure the energy that is getting trapped there। और आपको क्या, आपको जो अगर सिंपल डेफिनेशन में अर्थक्वेक की दूं वो क्या होती है, that earthquake is nothing but a release of energy। ठीक है, सो जब एक अर्थक्वेक में से रिलीज हो जाती है एनर्जी, वही आपको वेव्स यानी तरंगों के फॉर्म में वो मिलती है एंड जो है वो डेवस्टेशन फिर कॉज करती है। तो दे आर सेइंग कि अभी वहां पर काफी एनर्जी जो है ट्रैप हो रही है, हमें नहीं पता वो एनर्जी कब रिलीज हो जाए, और जैसी वो एनर्जी रिलीज होगी सो देयर विल बी अ बिग शेक इन दिस हिमालयन रीजन, और वहां से जो है आपका बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। सो तब जो है, तब भी आपका दिल्ली या जो आसपास का सारा एरिया है वो आपका जो है डेंजर जोन में बना रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।